हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कुल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियोस को मैंने दे दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक्स मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे चैप्टर्स का वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. मतलब यहाँ पर एक सर्कुल है और उस सर्कुल में एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये आपका ए पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। अब ये जो ए पॉइंट है ये आपका सर्कुल का सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। अब यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस टेंजेंट का लेंथ दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर। तो हमें उस सर्कुल का रेडियस निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले तो यहां पर हम लोग एक सर्कुल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक सर्कुल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो पॉइंट है ये आपका सर्कुल का सेंटर है और सर्कुल का सेंटर को हम लोगों ने ए नाम दे दिया। अब यहां पर इस सर्कुल में एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये आपका ए पॉइंट से किया गया है। तो हम लोग ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहां पर इस ए पॉइंट से सर्कुल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं। मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने बी दे दिया। अब यहां पर देखिए ये जो ए बी जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का लेंथ दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर। इस टेंजेंट का लेंथ दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर। अब ये जो ए पॉइंट है ये ए पॉइंट आपका सर्कुल का सेंटर से ये ए पॉइंट का डिस्टेंस दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर दे दिया। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग ओबी को ज्वाइन करेंगे तो ओबी क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा आपका सर्कुल का रेडियस। तो ये रेडियस हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों को एक थ्योरम पता है, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या कहता है, थ्योरम 10.1 ये कहता है सर्कुल का टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। जैसे कि यहां पर ये ए बी क्या है, ये ए बी सर्कुल का टेंजेंट है और ओ बी क्या है, ओ बी सर्कुल का रेडियस है। तो सर्कुल का टेंजेंट सर्कुल का रेडियस के साथ हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ओ बी ए ये क्या हो गया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा ओ बी मतलब रेडियस मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सोल्यूशन को शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे, थ्योरी को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट ए बी बी द टेंजेंट ऑफ ए सर्कुल, लेट ए बी बी द tangent of the circle, let AB be the tangent of the circle whose center is O, whose center is O। given क्या क्या गिवन है, देखिए गिवन OA is equal to 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है आपका AB is equal to लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर। अभी यहां पर देखिए हम लोगों को जो थ्योरम 10.1 यूज करके ये जो एंगल 90 डिग्री मिला है वही यहां पर हम लोग लिखेंगे। सिंस हम लोग रीजन देंगे, सिंस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सिंस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सिंस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कुल is perpendicular to the radius through the point of contact, so angle OBA, so angle
OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि यहां पर ये एंगल B 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल OBA इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्योंकि ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब यहां पर बेस क्या है, यहां पर ये ए बी है आपका बेस, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ओ बी है आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ ए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेस स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, यहां पर इसको आप याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ऐसे आप इसको याद ऐसे नहीं रखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर, ऐसे याद नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां पर मान लीजिए इसको हम लोग ए दे देंगे तो उस केस में सारा चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को आप ऐसे याद रखेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम को आप ऐसे याद रखेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 4, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे 4, तो स्क्वायर लिख लेंगे। देन ओ बी स्क्वायर, ओ बी तो पता नहीं है तो ओ बी स्क्वायर रख देंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओ ए का वैल्यू है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। सो फाइनली दिस इंप्लाइज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। दिस इंप्लाइज ओ बी इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए स्क्वायर छोड़ेंगे तो राइट साइड में क्या लगाना चाहिए, राइट साइड में यहां पर प्लस माइनस रूट देना चाहिए, पर यहां पर देखिए ओ बी क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहां पर हम लोग प्लस माइनस नहीं देंगे, क्योंकि रेडियस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज इक्वल टू, अब रूट ओवर ऑफ 9 क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 9 हो जाएगा आपका 3, और यूनिट दे देंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए ओ बी मतलब रेडियस हम लोगों को निकालना था, तो यहां पर हम लोगों ने रेडियस को निकाल लिया, और रेडियस आया है यहां पर 3 सेंटीमीटर। तो therefore radius of the circle is 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया, और मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।